दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुनींद्र पुरानिया। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देखी सुनी। दोस्तों, शिक्षा से क्या संभव है और संघर्ष से क्या संभव है, आज इसका उदाहरण देखने को मिला है। ललितपुर में एक किसान परिवार की बेटी जापान जाएगी और जापान की शिक्षा व्यवस्था को, जापान के बीच, जापान के युवाओं के साथ वहाँ की शिक्षा को समझेगी और शिक्षा के आदान प्रदान के साथ ही वहाँ की शिक्षा की बारीकियाँ समझेगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम हैं ललितपुर जनपद के गांव देवरान में और ये गांव है महरौनी ब्लॉक के अंतर्गत। और इस गांव के एक किसान परिवार की बेटी जीजीआईसी यानी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महरौनी में कक्षा 12वीं की छात्रा है और जिसका चयन जापान जाने के लिए किया गया है। जी हाँ, अमर उजाला की एक खबर के अनुसार जापान में रश्मि जो कि बालिका है, कक्षा 12वीं की छात्रा है, उसका वहां जाने के लिए चयन हुआ है, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। और आज इसी वजह से हम मिलने आए हैं रश्मि से और जानेंगे कि वो पढ़ाई किस तरह कर रही हैं और कैसे उनका चयन जापान जाने के लिए हुआ है। तो आज हम उनके घर पर हैं और मिलते हैं उनसे, बात करते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है जो मनुष्य को आगे ले जा सकता है और उसको उसकी तरक्की तक पहुंचा सकता है। इसका उदाहरण देखने को मिला है ललितपुर जनपद के महरौनी ब्लॉक के ग्राम देवरान में। और ग्राम देवरान एक छोटा सा गांव है जहां पर एक किसान परिवार की बेटी जापान साइंस कार्यक्रम के तहत जापान जाने के लिए चयन हुआ है। आज हम उनके साथ हैं, बात करेंगे और आगे क्या पूरी जानकारी है उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनका चयन हुआ है। तो रश्मि, जैसा कि हमने सुना है कि आप जापान जाएंगी, तो क्या कहेंगे? हाँ, हम जापान जा रहे हैं। हम अपनी स्कूल की तरफ से जा रहे हैं। हॉस्टल में रहते थे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम रश्मि अहरवार है। मेरे पिता का नाम राम सहाय अहरवार है। ब्लॉक महरौनी, जिला ललितपुर, पोस्ट साणुमल, ग्राम देवरान कला। तो आप जहाँ पे पढ़ती हैं, हॉस्टल में रहती हैं महरौनी में, क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर, कैसी पढ़ाई होती है, थोड़ा सा बताएं। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं, खाना सब मिलता है वहीं पर और पढ़ाई भी होती है। 4 से 5 बजे शाम को होती है पढ़ाई। तो साइंस साइड से, यानी कि साइंस से आप एक ही छात्रा हैं वहाँ पे, एससी से? हाँ, हम एक ही छात्रा थी वहाँ पर। कुल कितनी छात्राएं पढ़ती हैं, रहती हैं हॉस्टल में? 70 से 80 छात्राएं थी। तो रश्मि, आपको जापान जाने के लिए आपका चयन हुआ है और खबरों में जिस तरह पता चला है कि ज़िले की एकमात्र ऐसी बालिका आप होंगी जो कि जापान जाएंगी शिक्षा के उद्देश्य से। तो इस बारे में आपको क्या जानकारी है स्कूल से जो बताया गया? स्कूल से हम जापान जाएंगे तो वहाँ पर वहाँ की टेक्नोलॉजी और साइंस के बारे में वो समझाएंगे, अपनी कैसे वहाँ पर पढ़ाई होती है, कैसे क्या होता है। और हम हमसे भी वो पूछेंगे कि भारत में मतलब कैसी पढ़ाई होती है, कैसे तुम लोग के स्कूल में होती है। तो इस समय आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं, किस स्कूल में पढ़ रही हैं? हम जीजीआईसी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं और कक्षा 12वीं की छात्र हैं। और हॉस्टल में छात्रावास का नाम जहाँ पे पढ़ती हैं? राजकीय बालिका छात्रावास इंटर कॉलेज। तो आपका चयन मतलब किस आधार पे हुआ है जापान जाने के लिए? साइंस से पढ़ते थे, एससी से हैं हम और एससी का ही चयन होना था जो हॉस्टल में रहती है। तो इस खबर के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा। मुझे अपने अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है और अपने माता पिता पर और अपने स्कूल के सारे टीचरों को मेरा पूरा श्रेय जाता है। तो दोस्तों, कोई परीक्षा भले ही ना हुई हो, लेकिन पढ़ाई कर रही हैं रश्मि, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर रश्मि पढ़ाई ना कर रही होती तो ये जापान जाने का मतलब मौका नहीं मिलता। तो जापान जाने की जो तैयारी बताई जा रही है कि अभी पासपोर्ट वगैरह बनवाया जा रहा है, कितनी तैयारी है, कब जाना है? 16 जून को जाना है और 16 तारीख को हम लोग झांसी जाएंगे। वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे और पासपोर्ट बनेगा वहीं पर। तो अभी इस समय क्या कॉलेज वालों ने बताया? अभी तो कुछ नहीं बताया, बस 16 तारीख को जाएंगे, पासपोर्ट बनेगा वहीं पर।
तो यहाँ पे जो रश्मि है एक कक्षा 12वीं में अभी पढ़ रही हैं, साइंस की छात्रा हैं और एससी की छात्रा हैं। और जो मानक है वहाँ जाने का, जो जापान साइंस कार्यक्रम है, उसके तहत हॉस्टल में रहने वाली एससी की साइंस की छात्रा को ही वहाँ भेजा जा रहा है। तो ललितपुर से एकमात्र ऐसी छात्रा होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे उनके माता पिता भी मौजूद हैं, वह कैसा महसूस कर रहे हैं इस खबर के बाद थोड़ा उनसे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम शाह है सर। ग्राम दीवान कला, पोस्ट साडूमल, तहसील मड़ावरा, जिला ललितपुर। तो क्या महसूस कर रहे हैं इस खबर के बाद आपकी बेटी जापान जाएगी? जी, महसूस तो बड़ी खुशी की बात है कि मुझे भी गर्व है थोड़ा कि मेरी बेटी जा रही है वहाँ पर, वहाँ कुछ शिक्षा सीखने को मिले उन्हें और कुछ वहाँ से सीख कर आए और आगे बढ़े पढ़ने लिखने में, मतलब थोड़ा उनको और श्रेय मिले। आपने भी पढ़ाई की है, पढ़े लिखे हैं आप? जी, मैं थोड़ा पढ़ा हूँ, 8 पास हूँ। 8 के पास गरीबी हालत में नहीं पढ़ पाया। क्या करते हैं आप? अब मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, थोड़ी किसानी है, 2-2.5 एकड़ किसानी है और मजदूरी करते हैं साहब। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, एक बच्ची है। जी हाँ। तो लड़का कितने में पढ़ता है? लड़का भी 10वीं से उसने 2 साल ITI की, इसलिए वो 12वीं में, अभी 12वीं में पढ़ रहा है। तो पढ़ाई, बच्ची को भी पढ़ना है। तो पढ़ाई के लिए आपकी तरफ से पूरा मतलब सहयोग किया जाता है बच्चों के लिए? हाँ जी हाँ, पढ़ाई के लिए हम बोलते हैं बच्चों से कि पढ़ो, आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ। हम लोग तो नहीं पढ़ पाए, तो अब बच्चों से भी तो हम बोलते हैं कि आप तो पढ़ो और आगे बढ़ो। और सभी से भी बोलते हैं, गांव वालों से और सभी क्षेत्रवासियों से, कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर उनके भाई भी हैं, क्या नाम है आपका? दीनू कुमार, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th, कहाँ पे? मेहरौनी। तो क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी बहन जापान जाएगी, कैसा लग रहा है? जी अच्छा, क्या कहेंगे? यही कि पढ़ें लिखें और आप पढ़ाई करते हैं? जी तो ये मतलब इनका घर है, तो इनके घर में काफ़ी खुशी देखी जा रही है, खुशी का माहौल है। और वैसे होना भी चाहिए, एक बड़ी बात है कि जापान जाना है। वैसे हमें देश में ही अगर बड़े शहरों में जाना हो, दिल्ली, इलाहाबाद अगर पढ़ना हो तो काफ़ी खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा महंगी शिक्षा है आज के इस दौर में। लेकिन सौभाग्य की बात है कि जापान जाने का अवसर मिला है। तो थोड़ा उनकी माताजी से भी बात करेंगे, कैसा लग रहा है? आपकी बच्ची जापान जाएगी, जापान का नाम सुना है? हाँ, जापान जा रही है मेरी लड़की और बहुत खुशी की बात है ये। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी है सबको, हम लोगों को सबको। जापान के बारे में कुछ सुना है आपने और पहले? जापान देश है अलग। तो मतलब काफ़ी खुशी है परिवार में। और जून में 16 जून को, जिस तरह रश्मि बता रही हैं कि उन्हें 16 जून को जाना है, जिसके लिए विद्यालय स्टाफ और जो उनके छात्रावास के टीचर हैं, जो स्टाफ है, उनके द्वारा कागज़ तैयार किए जा रहे हैं। और रश्मि ज़िले की ऐसी पहली छात्रा होगी जिन्हें जापान जाने का मौका मिल रहा है। और ये पूरे ज़िले के पढ़ने वाले छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए बड़े गौरव की बात है और प्रेरणा भी है कि अगर हम लगातार पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं हमें ऐसे अवसर मिल जाते हैं जिनके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें कई ऐसी जगहों पर जाने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों एक गांव से हैं, किसान परिवार से हैं। और जैसा कि बताया है उनके पिताजी ने कि उनके पास 2.5 एकड़ ज़मीन है, लेकिन वो पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए समर्पित हैं और बच्चों की देखभाल, पढ़ाई खूब बखूबी कर रहे हैं। और इनके 2 बच्चे हैं जो दोनों मेहरौनी कॉलेज में पढ़ते हैं। तो दोस्तों इन लोगों से आपने बातचीत को सुना और ये हम सबके लिए प्रेरणा है कि अगर हम लोग बच्चों पे लगातार ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं बच्चे, तो ज़रूर कहीं ना कहीं हम सफल हो सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और रश्मि के लिए जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।